सबको जय मसीह की। इस सामर्थ्यशाली प्रार्थना सत्र में आपका स्वागत है। अच्छा स्वास्थ्य परमेश्वर से मिला उपहार है। एक ऐसी बीमारी होती है जो आती है और चली जाती है, और एक दुर्बलता की आत्मा होती है जो जाने से इनकार करती है। इन दोनों में बड़ा अंतर है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका कारण यही है कि आप या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत प्यार करते हैं इस चक्र से पूरी तरह थक चुके हैं। आप थक चुके हैं कि दवाइयां असर नहीं कर रही हैं। जांच रिपोर्ट बार बार वही लौट कर आ जाती है, या फिर बीमारी के ऐसे पैटर्न हैं जो आपके परिवार की पीढ़ियों में अंधेरी विरासत की तरह चले आ रही हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन नहूम 1:9 में साफ घोषणा करता है, विपत्ति दूसरी बार नहीं आएगी। आज हम केवल थोड़ी राहत पाने के लिए कोई साधारण प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आज हम आत्मिक युद्ध में प्रवेश कर रहे हैं ताकि आपके जीवन पर बीमारी का जो भी कानूनी अधिकार बना हुआ है वह पूरी तरह टूट जाए और आप इस पूरे साल और उसके बाद भी अच्छे स्वास्थ्य में चल सकें। आज हम जड़ पर बात करेंगे, चाहे वह आनुवंशिक, जेनेटिक हो, वातावरण से जुड़ी हो या कोई आत्मिक हमला हो। मैं आपसे एक विनती करती हूँ, अभी इस वीडियो को अंत तक देखें, छोड़े नहीं। दुश्मन चाहता है कि आप भटक जाएं, लेकिन पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप पूरी तरह मुक्त हों। हर तरह का ध्यान भटकाने वाली चीज एक तरफ रख दीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो अपने शरीर के उस हिस्से पर हाथ रखें जहां आपको चंगाई की जरूरत है। और अगर आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना में खड़ी हैं, तो अपना हाथ अपने दिल पर रखिए। मेरे साथ अपने विश्वास को जोड़िए। आइए हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने चलें और इस जुए को हमेशा के लिए तोड़ दें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आज आपके सामने आती हूँ। मैं धन्यवाद और स्तुति के साथ आपके आंगनों में प्रवेश करती हूँ। मैं आपको यहोवा राफा के रूप में स्वीकार करती हूँ, वह प्रभु जो हमें चंगा करते हैं। मैं आपको महान चिकित्सक, उद्धारकर्ता, अल्फा और ओमेगा के रूप में स्वीकार करती हूँ। प्रभु, मैं लूका 10:19 में आपके वचन के अधिकार पर खड़ी हूँ, जहाँ लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कोई हानि न होगी। मैं अभी यीशु के नाम में उस अधिकार को ग्रहण करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं खुद को, अपने परिवार को और अपने घर को यीशु के बहुमूल्य और बोलने वाले लहू से ढकती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि यीशु का लहू हाबिल के लहू से भी बेहतर बातें बोलता है। यह दया बोलता है, यह जीवन बोलता है, और यह मेरी पीढ़ियों पर पूर्ण बहाली की घोषणा करता है। पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार को आपके सामने लाती हूँ। यदि कोई भी कानूनी अधिकार, कोई खुला दरवाजा या कोई आरोप है जिसका उपयोग दुश्मन मेरे परिवार को बीमारी से पीड़ित करने के लिए कर रहा है, तो मैं अपनी ओर से और अपने पूर्वजों की ओर से पश्चाताप करती हूँ। मैं मूर्ति पूजा, जादू टोना, रक्तपात, बलिदान, व्यभिचार और आपके नियमों के विरुद्ध विद्रोह के पापों के लिए क्षमा मांगती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि यीशु का लहू हमारे विरुद्ध लिखे गए हर दस्तावेज को मिटा दे, जैसा कि कुलुस्सियों 2:14 में लिखा है। यीशु के नाम में मैं हर उस कानूनी अधिकार को रद्द करती हूँ जिसे दुर्बलता की आत्मा यह समझती है कि वह मेरे घराने पर अधिकार रखती है। मैं मेमने के लहू से धर्मी ठहराई गई हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरा शरीर और मेरे परिवार के हर सदस्य का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बीमारी का मंदिर नहीं। यीशु के नाम में मैं अपने परिवार की पीढ़ियों की जड़ों से बात करती हूँ। मैं बीमारी के हर पीढ़ीगत पेड़ की जड़ पर पवित्र आत्मा की कुल्हाड़ी चलाती हूँ। मैं यशायाह 10:27 की घोषणा करती हूँ, उस दिन उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से हटा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ टूट जाएगा। यीशु के नाम में मैं वंशानुगत बीमारी के हर जुए को अभी टूटने का आदेश देती हूँ। मैं अपनी पीढ़ियों में डायबिटीज, मधुमेह,
के चक्र को तोड़ती हूँ। मैं अपनी पीढ़ियों में कैंसर और कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ के चक्र को तोड़ती हूँ। मैं अपनी पीढ़ियों में हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक के चक्र को तोड़ती हूँ। मैं अपनी पीढ़ियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी बीमारियों, ऑटोइम्यून डिजीज और रक्त विकारों के चक्र को तोड़ती हूँ। मैं अपनी पीढ़ियों में मानसिक बीमारी, डिप्रेशन और समय से पहले मृत्यु के चक्र को तोड़ती हूँ। मैं अपने डीएनए से और अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों के डीएनए से बात करती हूँ। मैं आदेश देती हूँ कि हर वह जेनेटिक निशान जो बीमारी लाता है वह यीशु के लहू द्वारा फिर से लिखा जाए। मैं हर निष्क्रिय वायरस, हर सोई हुई बीमारी और बीमारी की हर आनुवंशिक प्रवृत्ति को यीशु के नाम में अभी नष्ट होने का आदेश देती हूँ। मैं अपनी पारिवारिक रेखा को दुर्बलता की आत्मा से अलग करती हूँ। मैं अपने पूर्वजों द्वारा मृत्यु और अधोलोक के साथ की गई हर वाचा को त्यागती हूँ। यशायाह 28:18 कहता है, मृत्यु से की गई तुम्हारी वाचा टूट जाएगी और अधोलोक से तुम्हारा समझौता स्थिर नहीं रहेगा। मैं इस वचन को अभी ग्रहण करती हूँ। हम अब अपने पूर्वजों की बीमारियों से बंधे नहीं हैं। हम मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। यीशु के नाम में मैं घोषणा करती हूँ कि हमारी नसों में दौड़ रहा लहू पवित्र किया गया है। मैं अपने खून के रिश्ते, ब्लड लाइन से हर जहर और हर अशुद्धता को पवित्र आत्मा के जीवन जल से बाहर निकालती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि हमारी आनुवंशिकी, जेनेटिक्स अब स्वर्ग की पूर्णता के साथ जुड़ गई है। यीशु के नाम में मैं आत्मा में एक योद्धा के रूप में खड़ी होती हूँ। मैं दुर्बलता के उस बलवान दुष्ट स्ट्रांग मैन को बांधती हूँ जो मेरे परिवार पर नियुक्त किया गया था। मैं कमजोरी, सुस्ती, दर्द और गिरावट की आत्माओं को बांधती हूँ। मैं जादूटोने की हर आत्मा को यीशु के नाम से डांटती हूँ जो मंत्रों, श्रापों या दुष्ट वेदियों के द्वारा बीमारी भेजती है। मैं पवित्र आत्मा की आग भेजती हूँ कि वह हर उस वेदी को जला दे जहाँ मेरे परिवार के स्वास्थ्य के साथ छेड़छाड़ हो रही है। मैं मृत्यु और विनाश की आत्मा को डांटती हूँ और कहती हूँ, इस घर के ऊपर से निकल जा, क्योंकि चौखट पर मेमने का लहू लगा है। यीशु के नाम में मैं हर ट्यूमर की जड़ को श्राप देती हूँ। मैं हर गांठ, हर रसौली और शरीर की हर रुकावट से बोलती हूँ, यीशु के नाम में सूख जा और मर जा। जैसे यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और वह जड़ से सूख गया, वैसे ही मैं कैंसर और ट्यूमर की जड़ को श्राप देती हूँ। मैं तुम्हें सिकुड़ने, खुलने और शरीर से बाहर निकलने का आदेश देती हूँ। यीशु के नाम में मैं रोग प्रतिरोधक तंत्र, इम्यून सिस्टम से बोलती हूँ, जाग जाओ। यीशु के नाम में मैं बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी और फंगस पर अधिकार लेती हूँ। मैं तुम्हें यीशु के नाम के आगे झुकने का आदेश देती हूँ। मैं तुम्हारी शक्ति को निष्क्रिय करती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि हमारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मैं अब शरीर के हर अंग और हर सिस्टम में जीवन बोलती हूँ। यहेजकेल 37 के अनुसार मैं इन सूखी हड्डियों पर भविष्यवाणी करती हूँ और उन्हें जीवित होने का आदेश देती हूँ। मैं मस्तिष्क, ब्रेन पर यीशु का लहू लगाती हूँ। मैं मन की स्पष्टता का आदेश देती हूँ। मैं अल्जाइमर, डिमेंशिया, याददाश्त की कमजोरी और हर प्रकार के भ्रम को डांटती हूँ। मैं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को शांत, स्थिर और नियंत्रित होने का आदेश देती हूँ। यीशु के नाम में मैं तनाव और चिंता की शक्ति को तोड़ती हूँ। यीशु के नाम में मैं मन पर शांति की घोषणा करती हूँ। मैं हृदय से बात करती हूँ। मैं इसे जीवन की सही लय में धड़कने का आदेश देती हूँ। मैं धड़कन की गड़बड़ी और हर प्रकार की रुकावट, ब्लॉकेज को यीशु के नाम से डांटती हूँ। यीशु के नाम में मैं धमनियों और नसों को खुलने और स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने का आदेश देती हूँ। मैं कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य होने का आदेश देती हूँ।
मैं मजबूत रक्तवाहिकाओं और एक शक्तिशाली हृदय की मांसपेशी की घोषणा करती हूँ। यीशु के नाम से मैं फेफड़ों और श्वास नली से बात करती हूँ। मैं पूरी क्षमता के साथ सांस लेने का आदेश देती हूँ। यीशु के नाम में मैं अस्थमा, सांस की बीमारियों और एलर्जी को डांटती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि सर्वशक्तिमान की सांस हमें जीवन देती है। हम यीशु के नाम में स्वतंत्र रूप से, गहराई से और बिना रुकावट सांस लेंगे। यीशु के नाम में मैं पेट, आंतों, लिवर, किडनी, अग्न्याशय, पैनक्रियाज और पित्ताशय से बात करती हूँ। मैं तुम्हें यीशु के नाम में पूर्णता के साथ कार्य करने का आदेश देती हूँ। मैं अल्सर, पाचन की समस्याओं और पेट के रोगों को डांटती हूँ। मैं चयापचय, मेटाबॉलिज्म को सही तरीके से काम करने का आदेश देती हूँ। यीशु के नाम में मैं हड्डियों, जोड़ों, मज्जा, मैरो, मांसपेशियों और नसों से बात करती हूँ। मैं शक्ति की घोषणा करती हूँ। मैं गठिया, अर्थराइटिस, हड्डियों की कमजोरी, सूजन और दर्द को डांटती हूँ। यीशु के नाम में मैं घिसी हुई हड्डियों, कार्टिलेज को फिर से बनने का आदेश देती हूँ। मैं रीढ़ की हड्डी को सीधा होने का आदेश देती हूँ। मैं जोड़ों में चिकनाई, लुब्रिकेशन बोलती हूँ। मैं दर्द से कहती हूँ, यीशु के नाम से अभी निकल जा। मैं प्रजनन अंगों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से बात करती हूँ। मैं फलवंतता और पूर्ण स्वास्थ्य की घोषणा करती हूँ। यीशु के नाम में मैं सिस्ट, रसोली और बांझपन को डांटती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि हर अंग परमेश्वर की मूल रचना के अनुसार कार्य कर रहा है। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यह बीमारी का गोदाम नहीं है। यह परमेश्वर की महिमा का पवित्र स्थान है। यीशु के नाम में मैं हर प्रकार की क्षमा न करने की भावना, अनफॉरगिवनेस को छोड़ देती हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करना चुनती हूँ जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। मैं कड़वाहट के जहर को अपने भीतर से निकालती हूँ। मैं कड़वाहट को अपनी हड्डियों को गलाने या मेरे शरीर में कैंसर पैदा करने की अनुमति नहीं दूंगी। यीशु के नाम से मैं भय की आत्मा को बांधती हूँ। मैं मृत्यु के भय को त्यागती हूँ। मैं खराब रिपोर्ट के भय को त्यागती हूँ। मैं भविष्य के भय को त्यागती हूँ, क्योंकि पिता परमेश्वर, आपने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मैं अपने परिवार की भावनाओं में पूर्ण बहाली की घोषणा करती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि हम शांति से सोते हैं और आनंद के साथ जागते हैं। मैं अनिद्रा, इंसोम्निया और बुरे सपनों को यीशु के नाम से डांटती हूँ। मैं भजन संहिता 127 के 2 की घोषणा करती हूँ, क्योंकि वह अपने प्रियजनों को चैन की नींद देता है। मैं अपने जीवन और अपने परिवार पर एक भविष्यवक्ता के रूप में खड़ी होती हूँ। मैं स्वास्थ्य के एक नए मौसम की भविष्यवाणी करती हूँ। मैं भजन संहिता 91 के 10 की घोषणा करती हूँ, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मैं अपनी आर्थिक स्थिति, फाइनेंस के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींचती हूँ। मेडिकल बिल हमारी संपत्ति को नहीं निगलेंगे। मैं अपने बच्चों के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींचती हूँ। वे मजबूत, आशीषित और स्वस्थ होकर बड़े होंगे। मैं मुझ पर और मेरे परिवार पर लंबी उम्र की भविष्यवाणी करती हूँ। भजन संहिता 91 के 16 कहता है, मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपना किया हुआ उद्धार उसे दिखाऊंगा। मैं अकाल मृत्यु को अस्वीकार करती हूँ। यीशु के नाम से मैं मरूंगी नहीं बल्कि जीवित रहूंगी और प्रभु के कार्यों का वर्णन करूंगी। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं ईश्वरीय सुरक्षा, डिवाइन इम्यूनिटी में चल रही हूँ। दुनिया की बीमारी बाईं ओर और दाईं ओर गिर सकती है, लेकिन वह हमारे पास नहीं आएगी। मैं घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर के वचन के विपरीत डॉक्टर की हर रिपोर्ट शून्य और अमान्य है। हम प्रभु की रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं और प्रभु की रिपोर्ट यह कहती है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं।
पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक हथियार है जिसने आत्मिक वातावरण को बदल दिया है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि जुआ टूट गया है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि जंजीरें गिर गई हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि दुर्बलता की आत्मा भाग गई है। मैं इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी लहू में सील करती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि दुश्मन की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी जवाबी हमला और कोई भी बदला लेने की अनुमति नहीं है। मैं घोषणा करती हूँ कि बीमारी के दिन समाप्त हो गए हैं, रोने के दिन समाप्त हो गए हैं, कमजोरी के दिन समाप्त हो गए हैं। हम सामर्थ्य में कदम रखते हैं। हम जीवन की शक्ति में कदम रखते हैं। हम उस नियति की पूर्णता में कदम रखते हैं जो आपने हमारे लिए लिखी है। पिता परमेश्वर, मैं आपके पवित्र नाम को धन्य कहती हूँ। मैं आपको सारी महिमा, सारा आदर और सारी स्तुति देती हूँ, क्योंकि यह हो गया है, यह स्थापित हो गया है, यह स्वर्ग में और पृथ्वी पर तय हो गया है। यीशु मसीह के सामर्थी और चमत्कारिक नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। परमेश्वर के लोगों, आपने हवा में केवल शब्द नहीं बोले हैं, आपने स्वर्ग में एक डिग्री यानी फरमान जारी किया है। पवित्र शास्त्र अय्यूब 22:28 में कहता है, तू किसी बात को ठान लेगा और वह तेरे लिए हो जाएगी। दुश्मन लक्षणों को वापस लाने की कोशिश करेगा या झूठ फुसफुसाएगा ताकि आपको लगे कि कुछ नहीं हुआ। उसकी मत सुनिए। जब भी आपको दर्द महसूस हो या कोई लक्षण दिखे, तो उससे बात कीजिए और कहिए, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गई हूँ या हो गया हूँ। अगले 7 दिनों तक बदलावों पर ध्यान दीजिए। अपनी ऊर्जा की वापसी को देखिए, भारीपन के उठ जाने को देखिए और नकारात्मक मेडिकल रिपोर्ट को यीशु के नाम से बदलते हुए देखिए। इस प्रार्थना को हो सके उतनी बार अपने जीवन पर अंगीकार करते रहें ताकि आप अच्छे स्वास्थ्य में चल सकें। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, परिवार के किसी सदस्य को या किसी मित्र को जो बीमारी से जूझ रहा है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। वह माध्यम बनिए जिसका उपयोग परमेश्वर इस प्रार्थना को उनके घर तक पहुंचाने के लिए करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में विश्वास से लिखें, मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का वर्णन करूंगा। हमें विश्वास है कि इस प्रार्थना से कई लोगों के जीवन बदलने वाले हैं और उनके जीवन में अद्भुत कार्य होने वाले हैं। अपनी गवाही, टेस्टिमोनी कमेंट्स में शेयर जरूर करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब करें। नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। हम हमेशा आपके साथ प्रार्थना में खड़े हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।